बात सबसे पहले करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि ब्राजील दौरे पर पहुंच चुके हैं। रियो डी जेनेरियो पहुंचे हुए हैं, राजधानी ब्राजील को 6 जुलाई तक वहां पर सम्मेलन चलने वाला है, समिट चलने वाला है ब्रिक्स का, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति से भी वो मुलाकात करेंगे और व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष के मुद्दे पर चर्चा संभव है। कई द्विपक्षीय बैठक को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील की चौथी यात्रा है, ये भी आपको बता दें। और इसी के साथ आपको ये भी बताएं कि अब ब्रिक्स समिट, जिसमें कभी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हुआ करता था, उसका विस्तार बहुत पहले हो चुका है और भारत की वजह से ये विस्तार संभव हो पाया है, जिसमें अब इजिप्ट से लेकर के यूएई तक को शामिल कर लिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी भूमिका इस बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि चीन की तरफ से किनारा किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले वक्त में भारत ही इस समिट को हेड करते हुए नजर आएगा, हेड की कुर्सी पे बैठे हुए नजर आएगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तस्वीरें वो हैं आपके सामने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो पहुंचे हुए थे। इस दौरान उनका किस तरीके से स्वागत किया गया, वो तस्वीरें जरा देखिए। और भारतीय समुदाय के लोगों से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, तो उस वक्त भी भारत माता की जय के नारे से पूरा जो वातावरण था वो गुंजायमान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी लोगों में खासा उत्साह बार बार देखने को मिलता है। आपने देखा होगा घाना रहा हो, उसके अलावा त्रिनिदाद और टोबैको रहा हो, या फिर अर्जेंटीना रहा हो, और अब ये फिर से प्रधानमंत्री की एक और यात्रा है। चौथा ये देश है। 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन अभी निकले हुए हैं। 8 दिनों की उनकी ये लंबी यात्रा रहने वाली है, सबसे लंबा विदेशी दौरा है। लेकिन इस बीच किस तरीके से जो लोग हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, वो खास तौर पर समझना होगा कि आखिरकार बाहर रह रहे लोगों के लिए प्रधानमंत्री का पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट है। ब्राजील पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है, ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रियो पहुंचा हूं और इसके बाद राजधानी ब्राजीलिया भी जाऊंगा। राष्ट्रपति लूला के निमंत्रण पर राज्य स्तरीय दौरा करूंगा। यात्रा के दौरान उपयोगी बैठकों, संवादों की आशा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि वो ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रियो पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति लूला के निमंत्रण पर राज्य स्तरीय दौरा भी करेंगे। यात्रा के दौरान उपयोगी बैठकों और संवादों की आशा भी है। और वहीं होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की तो ब्राजील में भारत माता की जय के नारों की गूंज सुनाई देने लगी है और इसके साथ साथ भारतीयों का उत्साह भी चरम पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचे, वहां उनसे मिलने के लिए एक लंबे इंतजार में लोग लाइनों में लगे हुए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उनकी मुलाकात हुई तो किस तरीके से उत्साह देखने को मिला, देखिए। प्रधानमंत्री खुद भी एक बच्चे से किस तरीके से लाड करते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये यात्रा बेहद अहम हो जाती है, ये दौरा अपने आप में बेहद अहम हो जाता है इस दृष्टि से कि चाइना ने इस बार खुद को पीछे रखा है, रूस ने अपने आप को खुद को पीछे रखा है। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या आने वाले वक्त में भारत हेड की कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंचे हैं तो ब्राजील में कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर की धूम भी देखने को मिली है, धाक भी देखने को मिली है, जहां ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित नृत्य पेश किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं ब्राजील, तो वहां पर भी ऑपरेशन सिंदूर की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के खास तौर पर मंचन किया गया, नृत्य का आयोजन किया गया और ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के ही था। अब ये देखिए,
उत्साह के साथ यहाँ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये पेशकश की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान थोड़े से भावुक नजर आते हैं। जब हम विदेशों में इस तरीके से भारत की छवि को देखते हैं तो जहाँ गर्व से हम प्रफुल्लित होते हैं, वहीं कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने जैसी ये घटनाएं होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन किस तरीके से भावुक हो रहा है वो भी आप देखें जरा। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये जो खास प्रस्तुति दी गई थी उसमें कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जो जिक्र था वो पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से हो गया है इस नृत्य के माध्यम से। ये भारतीय परिधान में युवतियां सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कामयाबी का बखान करते हुए नजर आ रही हैं। बात सबसे पहले करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि ब्राजील दौरे पर पहुंच चुके हैं। रियो डी जेनेरियो पहुंचे हुए हैं, राजधानी ब्राजील को 6 जुलाई तक वहां पर सम्मेलन चलने वाला है, समिट चलने वाला है ब्रिक्स का, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति से भी वो मुलाकात करेंगे और व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष के मुद्दे पर चर्चा संभव है। कई द्विपक्षीय बैठक को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील की चौथी यात्रा है, ये भी आपको बता दें। और इसी के साथ आपको ये भी बताएं कि अब ब्रिक्स समिट, जिसमें कभी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हुआ करता था, उसका विस्तार बहुत पहले हो चुका है और भारत की वजह से ये विस्तार संभव हो पाया है, जिसमें अब इजिप्ट से लेकर के यूएई तक को शामिल कर लिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी भूमिका इस बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि चीन की तरफ से किनारा किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले वक्त में भारत ही इस समिट को हेड करते हुए नजर आएगा, हेड की कुर्सी पे बैठे हुए नजर आएगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तस्वीरें वो हैं आपके सामने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो पहुंचे हुए थे। इस दौरान उनका किस तरीके से स्वागत किया गया वो तस्वीरें जरा देखिए। और भारतीय समुदाय के लोगों से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की तो उस वक्त भी भारत माता की जय के नारे से पूरा जो वातावरण था वो गुंजायमान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी लोगों में खासा उत्साह बार बार देखने को मिलता है। आपने देखा होगा घाना रहा हो, उसके अलावा त्रिनिदाद और टोबैको रहा हो या फिर अर्जेंटीना रहा हो, और अब ये फिर से प्रधानमंत्री की एक और यात्रा है। चौथा ये देश है। 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन अभी निकले हुए हैं। 8 दिनों की उनकी ये लंबी यात्रा रहने वाली है, सबसे लंबा विदेशी दौरा है। लेकिन इस बीच किस तरीके से जो लोग हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं वो खास तौर पर समझना होगा कि आखिरकार बाहर रह रहे लोगों के लिए प्रधानमंत्री का पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट है। ब्राजील पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रियो पहुंचा हूं और इसके बाद राजधानी ब्राजीलिया भी जाऊंगा। राष्ट्रपति लूला के निमंत्रण पर राज्य स्तरीय दौरा करूंगा। यात्रा के दौरान उपयोगी बैठकों, संवादों की आशा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि वो ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रियो पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति लूला के निमंत्रण पर राज्य स्तरीय दौरा भी करेंगे। यात्रा के दौरान उपयोगी बैठकों और संवादों की आशा भी है। और वहीं होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की तो ब्राजील में भारत माता की जय के नारों की गूंज सुनाई देने लगी है और इसके साथ साथ भारतीयों का उत्साह भी चरम पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचे वहां उनसे मिलने के लिए एक लंबे इंतजार में लोग लाइनों में लगे हुए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उनकी मुलाकात हुई तो किस तरीके से उत्साह देखने को मिला। देखिए प्रधानमंत्री खुद भी एक बच्चे से किस तरीके से लाड करते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये यात्रा बेहद अहम हो जाती है, ये दौरा अपने आप में बेहद अहम हो जाता है इस दृष्टि से कि चाइना ने इस बार खुद को पीछे रखा है, रूस ने अपने आप को खुद को पीछे रखा है। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या आने वाले वक्त में भारत हेड की कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंचे हैं तो ब्राजील में कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर की धूम भी देखने को मिली है, धाक भी देखने को मिली है, जहां ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित नृत्य पेश किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं ब्राजील तो वहां पर भी ऑपरेशन सिंदूर की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के खास तौर पर मंचन किया गया, नृत्य का आयोजन किया गया और ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के ही था। अब ये देखिए, तो देखिए किस उत्साह के साथ यहाँ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये पेशकश की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान थोड़े से भावुक नजर आते हैं। जब हम विदेशों में इस तरीके से भारत की छवि को देखते हैं तो जहाँ गर्व से हम प्रफुल्लित होते हैं वहीं कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने जैसी ये घटनाएं होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन किस तरीके से भावुक हो रहा है वो भी आप देखें ज़रा। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये जो खास प्रस्तुति दी गई थी उसमें कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जो जिक्र था वो पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से हो गया है इस नृत्य के माध्यम से। ये भारतीय परिधान में युवतियां सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कामयाबी का बखान करते हुए नजर आ रही हैं।